It explores how organ systems work. हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जीएफआर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखो, सबसे पहले हम ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि ब्लड में जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है, जो प्लाज्मा होता है, वो ब्लड का 55% होता है, मोर देन हाफ। और जो सेल्स है, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, ये 45% होते हैं। उसमें से मेजॉरिटी डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो मेजॉरिटी आरबीसीज होते हैं जो 41% है। अभी जीएफआर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, हम सिंपल स्टार्टिंग से बेसिक से चलेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी में, राइट। सो उस बॉडी में मान लो अगर 100% ब्लड गया तो उसमें से कितना ब्लड, ओके, लेट्स परसेंटेज को निकाल लो। मान लो बॉडी में ब्लड गया 500 ml। सो उस 500 ml से 1000 ml जो ब्लड है, ये मैं रफ फिगर्स दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 1000 ml पर मिनट, एक मिनट के अंदर 1000 ml ब्लड जाता है दोनों किडनीज में, दोनों को मिला के जाएगा एक मिनट के अंदर 1000 ml। सो हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना पहुंचा, 1000 ml ब्लड, ये था टोटल ब्लड। अब इस ब्लड में से कितना प्लाज्मा यहाँ तक पहुंचा है, सो प्लाज्मा हो जाएगा हमारा 700 ml। सो एक मिनट में टोटल या तो 1000 ml या 700 ml यहाँ पर पहुंच रहा है, ये प्लाज्मा, ये टोटल ब्लड। यहाँ से कितना फिल्टर होके इस बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में जाएगा, सो वो होगा 125 ml पर मिनट। मीन्स 700 ml प्लाज्मा से सिर्फ 125 ml जाता है इस बोमेन्स कैप्सूल में। सो ये हमारा हो गया नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर, जो कि है 125 ml पर मिनट, राइट। अब इस लेक्चर में हम स्टार्लिंग फोर्सेस पढ़ेंगे। रेगुलेशन वासोएक्टिव सब्सटेंस विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ, सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है। देखो, यहाँ पर जो वाटर बाहर निकल रहा है ये एक हाइट से आ रहा है, राइट। सो इस वाटर के पास कुछ प्रेशर है ड्यू टू इट्स पोटेंशियल। वाटर के पास जो प्रेशर है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इन द सेम वे हमें पता है ये इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आएगा, फिर फिल्टर होकर जो बच गया वो वापस यहाँ से चला जाएगा। इसका मतलब ब्लड यहाँ पर आ रहा है तो इस आर्टरी या फिर ब्लड के पास कुछ प्रेशर है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज, राइट। यहाँ से ब्लड आ रहा है तो ये हो गया कुछ उसका प्रेशर। फिर मान लो ये ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर इस बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा, राइट। सो इस बोमेन्स कैप्सूल में भी कुछ फिल्टर है तो उसका भी अपना प्रेशर होगा, राइट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ये जो आर्टरी का कैपिलरी प्रेशर है, देखो हो गया। सेकंड है, देखो मान लो इस कंटेनर को मैं अगर ऐसे प्रेजेंट करूं कि ये कंटेनर है, अभी दोनों साइड जो है वो यहाँ पर इक्वल सॉल्यूट्स है। अगर इक्वल सॉल्यूट्स होंगे तो यहाँ पर भी वाटर सेम है और यहाँ पे भी वाटर सेम है, तो वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूट्स बढ़ा दूं और ये परमिएबल है वाटर के लिए, तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर मूव करेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर वाटर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम है। तो ये जो फोर्स से मूव करता है वो एक प्रेशर बनाता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर कंटेनर ए का कम होगा, इस कंटेनर का ज़्यादा होगा। सो जहाँ पर सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे उसकी इतनी वाटर खींचने की पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इस कंपार्टमेंट का ज़्यादा हो गया। तो हमने दो प्रेशर पढ़े, पहला है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि वाटर के फोर्स से होता है। सेकेंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब होता है। अभी इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर भी फ्लूइड है और यहाँ पर भी फ्लूइड है, लेकिन जो प्रोटीन्स या सोल्यूट्स है वो यहाँ पर ज़्यादा है, राइट। सो इफ सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है तो वाटर कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। मान लो इफ ये परमिएबल मेम्ब्रेन है देन यहाँ से वाटर मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में। सो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये वाली, राइट। सो जहाँ सोल्यूट है वो वाटर को खींच सकता है और डायरेक्शन वहाँ हो जाएगी। इन द सेम वे हम यहाँ पर देखें, अब हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है कि ये प्रेशर्स है उनकी हम डायरेक्शन दे रहे हैं। स्टार्टिंग में यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, राइट। सो एक प्रेशर हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। मीन्स इस कैपिलरीज में जो वाटर का प्रेशर है वो क्या चाहता है कि यहाँ से जो वाटर फोर्स से आ रहा है वो यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू निकल जाए, राइट। सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज हमें फिल्टरेशन में हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर हमें पता है कि इन कैपिलरीज में स्मॉल स्मॉल फेनिस्ट्रेशन या
पोर्स होंगे और यहाँ पर भी पोर्स है या गैप्स है जिससे कि ये फिल्ट्रेट निकल सकता है। सो पहला हमारा पॉजिटिव प्रेशर हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। सेकेंड इज हमें पता है कि यहाँ जो ब्लड आ रहा है उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, राइट, एल्ब्यूमिन, राइट, प्रोटीन्स होंगे, तो वो सोल्यूट हो गए। सो मान लो इस कंटेनर में यहाँ पर फ्लूइड है, सेकेंड यहाँ पर भी फ्लूइड है। अभी अगर सोल्यूट्स यहाँ ज्यादा है तो ये इस फ्लूइड को यहाँ पर खींच लेगा, राइट। इसको इमेजिन करो, इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे, दो कंटेनर है, यहाँ पर सोल्यूट्स ज्यादा है, यहाँ पर कम है, बहुत कम है, तो ये फ्लूइड यहाँ आ जाएगा, राइट। सो सेकेंड हो गया ओंकोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज का ओंकोटिक प्रेशर, इसका डायरेक्शन क्या है, यहाँ, क्योंकि वो वाटर को ऊपर खींच रहा है, राइट। सो दो प्रेशर हो गए हमारे ग्लोमेरुल से। अभी हमें देखना है कि प्रोटीन, देखो हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो फिल्टर नहीं होते, इस मेम्ब्रेन से प्रोटीन फिल्टर नहीं होते। तो प्रोटीन कहाँ ज्यादा होंगे, इस ब्लड कैपिलरीज में प्रोटीन ज्यादा होंगे, जबकि यहाँ पर प्रोटीन्स कम होंगे। सो इफ प्रोटीन्स यहाँ ज्यादा है एंड यहाँ कम है तो ओंकोटिक प्रेशर की डायरेक्शन ये हो गई कि ये यहाँ से फ्लूइड खींच लेगा, राइट। सेकेंड इज, अब हम यहाँ पर आ गए ग्लोमेरुलस की, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, सॉरी बोमेन्स कैप्सूल की ल्यूमेन में। अभी यहाँ पर भी कुछ वाटर है, राइट। सो ये जो वाटर है ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, वो रेजिस्ट करेगा यहाँ से ज्यादा वाटर के आने को, या फिर यहाँ से ज्यादा फ्लूइड आने को ये रेजिस्ट करेगा। सो इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस, सॉरी दिस इज नॉट ग्लोमेरुलस, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, राइट। सो ये वाला जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इसको रेजिस्ट कर रहा है, सो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। मीन्स सिंपल सी चीज है कि ये जो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड नहीं चाहता कि और फ्लूइड आए, इसीलिए ये इसको रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए हमने डायरेक्शन ये वाली कर दी। सेकेंड इज ओंकोटिक प्रेशर ऑफ, यहाँ पर भी ओंकोटिक प्रेशर ऑफ, ये ग्लोमेरुलस नहीं आएगा, बोमेन्स कैप्सूल आएगा। ओंकोटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल क्या है, देखो हमें पता है ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये बोमेन्स कैप्सूल है, उसमें बहुत कम सोल्यूट है, बट जितने भी सोल्यूट है उसका पोटेंशियल होगा कि वो वाटर को उस डायरेक्शन में खींच ले, राइट। सो ओंकोटिक प्रेशर की डायरेक्शन ये वाली हो गई। सो सिंपल, यहाँ से वाटर आ रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की डायरेक्शन ये वाली, यहाँ पर सोल्यूट्स वाटर को खींच रहे हैं, ओंकोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलर्स की डायरेक्शन ये हो गई। यहाँ पर जो वाटर है वो रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन हो गई ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की। और यहाँ पर जो सोल्यूट्स है उसकी खींचने की पोटेंशियल यहाँ पर नीचे, सो ओंकोटिक प्रेशर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। सो ये चार हो गए हमारे प्रेशर्स। अभी देखो नेट कौन से फोर्स से फिल्टरेशन होगा वो कैसे डिटरमाइन होगा कि ये जो अलग अलग डायरेक्शन में है उनको एड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि ओंकोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज इस डायरेक्शन में है एंड ओंकोटिक प्रेशर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर दोनों के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। सो नेट जो फोर्स होगा वो इन चारों के एडिशन से आएगा कि नेट किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर नेट फोर्स आगे होगा तो फ्लूइड फिल्टर होगा, अगर पीछे होगा तो फ्लूइड यहाँ से चला जाएगा ऊपर, राइट। सो डेट्रीमेंट्स ऑफ जीएफआरसी हमने चार चीजें पढ़ी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्रॉम द कैपिलरीज, colloid oncotic pressure of the capillaries, hydrostatic pressure in the Bowman's capsule and oncotic pressure of the Bowman's capsule। अभी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो आएगा वो डिटरमाइंड बाय स्टार्लिंग स्लो या स्टार्लिंग फोर्सेस। देखो स्टार्लिंग फोर्सेस क्या है, स्टार्लिंग स्लो एकदम सिंपल है, ये जो चार चीजें हमने पढ़ी उनको ऐड कर दो, फिर जो आंसर आएगा वो बताएगा कि नेट डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड कहाँ पर होगा, राइट। और ये जो स्टार्लिंग स्लो है वो किसी भी कैपिलरीज में, जो वो किसी भी कैपिलरीज के लिए वैलिड है। देखो ये यहाँ पर बोमेन्स कैप्सूल नहीं है, ये सिर्फ ब्लड वेसल्स है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मींस सेल के बीच का फ्लूइड। यहाँ पर भी जो स्टार्लिंग स्लो है वही सेम चीज एक बोल रहा है कि इस कैपिलरीज में जो फ्लूइड है उसका कुछ प्रेशर होगा जिससे कि फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, राइट। फिर इस कैपिलरीज में कुछ सोल्यूट होंगे जो उस फ्लूइड को रिटेन करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ सोल्यूट्स है जो इसको यहाँ पर रिटेन करना चाहते हैं। सेकेंड, बाहर भी कुछ फ्लूइड होगा जो और ज्यादा फ्लूइड आने को रेजिस्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। और बाहर कुछ कोलॉइड्स होंगे जो कि इस फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेंगे, राइट। सो इन चारों को मिला दो तो हमें पता चलेगा कि ये फ्लूइड यहाँ से बाहर आएगा या यहाँ से अंदर आएगा। मान लो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ज्यादा है, इफ ये ज्यादा है वो तीनों को बैलेंस कर रहा है, देन इंटरस्टिशियम से फ्लूइड जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, राइट।
सो हमारे पास 4 प्रेशर्स हो गए और ये इनका डायरेक्शन कि कहाँ फ्लूइड को ले जाना चाहते हैं। सो अगर हम स्टार्लिंग्स फॉर्मूला को यहाँ पर इस बोमेंस कैप्सूल में अप्लाई करें, सो हमारे पास आ जाएगा पहले तो जो ओंकोटिक प्रेशर है उनका डिफरेंस, फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का डिफरेंस और उनको ऐड कर दो। सो जो नेट फोर्स ऑफ फिल्टरेशन है उसकी हमें वैल्यू आ जाएगी। अभी नेट फोर्स ऑफ फिल्टरेशन मिल गया, देखो ये है नेट फोर्स ऑफ फिल्टरेशन। ये आया कैसे? इन चारों प्रेशर के नेट डायरेक्शन से ये आ गया हमारे पास नेट फोर्स ऑफ फिल्टरेशन। अगर ये पॉजिटिव है तो फ्लूइड आगे जाएगा, नेगेटिव है तो फ्लूइड अंदर जाएगा, सिंपल चीज़ है। अभी ये नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन, अभी जीएफआर क्या है? जीएफआर इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मीन्स मैंने बताया ना जो 125 ml पर मिनट था ना, वो है जीएफआर। मीन्स 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है। अभी देखो जीएफआर सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन पर डिपेंड नहीं करा, इन 4 चीज़ों के अलावा भी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है वो एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। अभी इसको लॉजिकली समझो। मान लो ये जो यहाँ पर पोर्स है इनको मैं क्लोज कर दूं, मीन्स ये जो यहाँ पर गैप्स है कैपिलरीज में वही क्लोज हो गए। अभी कितना भी प्रेशर लगा लो यहाँ पर, कितना भी ये 100,000 कितना भी कर दो, अगर यहाँ पर पोर्स ही जीरो है तो बिल्कुल भी फिल्ट्रेट नहीं बनेगा, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल की ये जो इतने सारे टन्स हो रहे हैं इसको मैं रिड्यूस कर दूं, ये 1 टन और ये चला गया वापस। सो अब सरफेस एरिया ही कम है, अभी कितना भी प्रेशर बढ़ा तो इफ KF कम होगा तो 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बनेगा वही कम हो जाएगा। अगर इफ KF जीरो है, यहाँ पर कोई पोर्स जो है ही नहीं, सारे पोर्स मैंने बंद कर दिए, सो कुछ फ्लूइड आएगा ही नहीं, राइट। सो इससे GFR जीरो हो जाएगा। सो GFR दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है फिल्टरेशन कोएफिशिएंट। फिल्टरेशन कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया, फिर ये कैपिलरीज के जो फेनिस्ट्रेशन या पोर्स है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है KF। और सेकेंड GFR डिपेंड करता है ये नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन से, जो हमने इन चारों प्रेशर के जो 4 प्रेशर्स थे उनके नेट डायरेक्शन को निकाल के बनाया, राइट। सो GFR इक्वल टू KF इंटू नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। सो NPF क्या है? नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। अभी हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे। देखो ये जो 4 प्रेशर के डायरेक्शंस मैंने बताए इनकी नॉर्मल वैल्यूज गिवन है, इन नॉर्मल वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो जो नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन आएगा वो आएगा 10 mmHg, मीन्स 10 mmHg से के फोर्स से फ्लूइड जो है वो यहाँ से नीचे आ रहा है। सो NPF क्या हो गया? 10 mmHg। अभी हमें पता है कि जो NPF है वो 10 mmHg आ गया, और हमें पता है कि GFR है कितना? 125 ml पर मिनट। हमने नॉर्मली ले लिया कि नॉर्मल GFR है 125 ml पर मिनट। अभी GFR और NPF की वैल्यूज रख दो तो हमें KF की वैल्यू मिल जाएगी। KF इक्वल टू 125/10 ये डिवाइडेड बाई ये। सो ये आ गया 12 ml पर मिनट पर mmHg, राइट। सो ये हमारा KF आ गया। और मैं बता KF किस पर डिपेंड करता है कि परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज में जो पोर्स है उसकी परमिएबिलिटी क्या है, फिर सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज। सो जो GFR है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोथ KF एंड NPF के। GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NPF एंड KF। अभी इसका क्लिनिकल यूज समझिए। ये कोई पेशेंट है जिसमें कि रीनल स्टोन्स है। अभी किडनी रीनल स्टोन्स होंगे तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? देखो मान लो यहाँ पर रीनल स्टोन्स है, ये हो गया हमारा रीनल स्टोन। अगर यहाँ पर रीनल स्टोन है तो ये क्या होगा कि फ्लूइड का यहाँ पर बैकअप होगा, राइट। किडनी में स्टोन है, किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स। तो हमने ये जो स्टोन है वो मैंने डायरेक्टली नेफ्रॉन में बना दिया। तो अगर यहाँ पर स्टोन है तो ये फ्लूइड का यहाँ पर बैकअप हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल में। अगर फ्लूइड का बैकअप होगा तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी? बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसकी डायरेक्शन क्या थी? ये वाली। तो अगर यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो जो नेट GFR है वो कम हो जाएगा या फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, इसलिए यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज बोमेंस कैप्सूल फ्लूइड, जिससे जो प्रेशर है बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा, वो है PB, जिससे कि नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा और GFR कम हो जाएगा। सो क्लिनिकली अगर पेशेंट का GFR कम आ रहा है तो उसका एक रीज़न हो सकता है ये
रीनल स्टोन्स। और एग्जैक्टली समझ में आ गया, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर बता के बताया, यहाँ पर फ्लूइड ज्यादा है इससे फिल्ट्रेशन कम हो गया, राइट। सो ये जो रीनल स्टोन है वो एक्चुअली टॉपिक है सर्जरी का। देखो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोस्टमी। ये अगर साइज बड़ा है देन हमें इन्वेजिव मेथड करनी होगी, यहाँ से इन्वेजिव अप्रोच से इस स्टोन को ब्रेक कर देंगे जिससे कि ये यूरेटर से पास हो गया, साइज कम कर गई इसलिए यूरेटर से पास हो गई, यूरिन से निकल जाएंगे। एक सेकेंड और मेथड होती है, अगर स्टोन की साइज स्मॉल है तो हम करते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें इन्वेजन नहीं करना है, बाहर से शॉक वेव्स डालेंगे जिससे कि ये जो स्टोन है वो शॉक वेव से टूट जाएंगे और ये यूरेटर से पास कर जाएंगे। सो रीनल स्टोन जो है वो सर्जरी का टॉपिक है, ये सब ट्रीटमेंट और वो सब सर्जरी में आएंगी। लेकिन अगर आपका फिजियोलॉजी स्ट्रांग है देन आपको क्लिनिकल फीचर्स देन डायग्नोसिस में एग्जैक्टली पता है कि हाँ इसमें जो है वो जीएफआर कम हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड योर बेस इन एमबीबीएस। हमें फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखना है जिससे कि हमारा 80 to 90% जो चीज़ें हैं पैथोलॉजी फिर मेडिसिन सर्जरी की वो सब यहीं पर क्लियर हो जाए। सो आगे जाकर हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ही पढ़नी है सर्जरी में, राइट। So now, this is my all-time favorite quote, which Dale Steyn says that he wanted to achieve 500 test wickets. See, did he achieve 500 test wickets? No. Dale Steyn's international test wickets is around 430, etc. He did not achieve 500 test wickets, but he did achieve something. This is, see, whenever another team is playing against South Africa, then Dale Steyn once told that he wanted to see that fear in batsmen, that a day before the match when batsman goes to sleep he has to, the one thing that constantly is in that batsman's mind is he'll have to face Dale Steyn tomorrow in the pitch, not South Africa. He'll have to face Dale Steyn. So this is what he achieved, right? So from this, so this has been my inspiration all time. Red, I have made this physiology playlist for NEET PG next. Now this is of 50 hours and every explanation, everything I have explained very simple, very understandable. There is no data bombarding. I'm not just keeping data on you that you'll have to memorize this. No, everything is explained simply. And the benefit for this is if you understand physiology then your 30 to 40% medicine pediatrics basics are all clear. So when you go to final year you have an upper hand than other students whose physiology is not strong, right? And it will help you in NEET PG and next also, right? So please complete this 50 hours playlist, and if you cannot write notes just purchase this book. It has everything written. In MBBSc there are 19 subjects, right? Nobody writes notes startingly. If you write notes then it will be over, like in 1 year you'll just complete one subject. So just read the lectures, watch the lectures and read 2 to 3 times this book, right? So I've taken inspiration from here that whenever you guys face any problems in any subject, physiology, anat, biochemistry, then one thing that should be present in your mind is okay, I'll go to hostel today or home today and I'll watch these lectures and my concept will be clear. So I have designed every lecture to the point where explanation is crystal clear. There is nothing like you won't understand, I am just keeping data on you that you are just reading, etc. Every point I am telling 100%, I believe they are very simply explained and you will understand, okay. So do a favor, watch this 50 hours content. Now last topic, see, I told you, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है और जिस फोर्स से यहाँ जा रहा है वो हो गया 10 या 15 mmHg जो कि है नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। बट क्या ये कांस्टेंट रहता है, मतलब यहाँ से जो जा रहा है फ्लूइड उसका भी फोर्स 10 फिर 10 10 10 एक्सेट्रा, ऐसा नहीं होता। जो फ्लूइड है मान लो यहाँ से जाकर यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर 10 mmHg का प्रेशर है, लेकिन जब यहाँ से फ्लूइड चला गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सोल्यूट। और जैसे जैसे फ्लूइड निकलता जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी या प्रोटीन की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीन्स तो यहाँ पर नहीं निकलता। अगर यहाँ पर प्रोटीन ज़्यादा है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में या खींचने वाला फोर्स ज़्यादा होगा रादर देन यहाँ पर
आगे जाने वाला फोर्स, राइट। सो एंड में आते आते ये जो 10 है वो 0 हो जाता है। सो यहाँ स्टार्टिंग में 10 होगा, फिर 9 8 7 6 और यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट सब बढ़ गए हैं, इसीलिए वो फ्लूइड को वापस खींच लेंगे। सो एवरेज नेट फोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन इज 10 mmHg, बट हर पॉइंट पर 10 नहीं होता है।